डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मॉड्यूल 3 एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। ये वाला पार्ट है तुम्हारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें से तुम्हारे पास दो मतलब 20 नंबर का आता है, ये 20 नंबर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, 10 नंबर का तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और 20 नंबर का तुम्हारा कम्युनिकेशन आता है, जो भी हमने पढ़ा एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन। 20 मार्क्स मतलब कि 10-10 मार्क्स के दो वो बनते हैं। इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 3-3-4। इसमें भी कैसे करते हैं, 3-3-4। अब इसमें जो ये 3 मार्क्स का मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो ये क्वेश्चन देते ही देते हैं, एक ये देते हैं डायोड करंट इक्वेशन पे बेस्ड। तो ये डायोड करंट इक्वेशन हमें ज़रूर करना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एक मिनट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसके साथ ही कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, इसका स्टैटिक रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं या फिर इसका डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। तो ये भी अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी करना ही है। अब इसके साथ बस ये एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 3 नंबर का। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है इसमें रेक्टिफायर पे बेस्ड। रेक्टिफायर पे बेस्ड भी पक्का आता ही आता है, या तो वो दे देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर वो दे देंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी कंप्लीट फॉर्मूले बेस्ड है कि फॉर्मूला आता है तो तुम कर लोगे। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आता है जीनर डायोड पे न्यूमेरिकल आता है। जीनर डायोड पे न्यूमेरिकल भी नंबर का या फिर 4 नंबर का कुछ भी दे सकते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन आते ही हैं। अब इन 3 में से 2 तो मैं गारंटी ले रही हूँ 100% आएंगे ही आएंगे। कभी कभार ये कुछ और दे देते हैं, लाइक डायोड पे अगर इन्होंने करंट इक्वेशन पे ना दिया तो ये क्या बोल देंगे, थ्योरी का क्वेश्चन दे देंगे, उसमें क्या बोल देंगे, डायोड की यही करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक्स बताओ। और रेक्टिफायर के साथ कभी कभार ये न्यूमेरिकल भी दे देते हैं या फिर उसकी डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। एक पार्ट 1.5 नंबर का डेरिवेशन दे दी, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है। जीनर डायोड के साथ भी ये इसी तरह से ही करते हैं कि सर्किट पूछ लेते हैं, 1 नंबर का स्टैंडर्ड सर्किट होता है और उसके साथ 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया। तो ये तो हो गया तुम्हारा 10 मार्क्स में कवर, डायोड करंट इक्वेशन पे, रेक्टिफायर पे और जीनर डायोड पे। उसके बाद जो इनका क्वेश्चन आता है दूसरे उस पे, वो देते हैं ये ओपैम्प पे। ओपैम्प पे हर बार 2 क्वेश्चन देते हैं हर बार। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा जनरली किस पे बेस्ड आता है, इक्वेशन बेस्ड आता है, लाइक वी नॉट इक्वल टू 3 1 प्लस 2v2 माइनस 5v3। एक मिनट ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर ओपैम्प पे ये इन्वर्टिंग पे बेस्ड या फिर नॉन इन्वर्टिंग पे बेस्ड, इनकी डेरिवेशन और उसके साथ उसका न्यूमेरिकल। डेरिवेशन लास्ट टाइम नॉन इन्वर्टिंग की आई हुई थी आई थिंक 2024 में, और उसके साथ उसका उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देते हैं। या फिर इसके चांसेस है 90% 70% चांस है ये आरसी के इंटीग्रेटर पे क्वेश्चन दे देते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बचता है, कभी कभार ये थ्योरी दे देते हैं तो फोटो डायोड दे दिया। हाँ नहीं, एक और जो बचता है वो तुम्हारा किस पे आता है, मॉसफेट पे। मॉसफेट की इनकी मर्जी है, एक भी दे देते हैं 2 भी दे देते हैं। या तो ये देंगे न्यूमेरिकल, फिक्स्ड न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले बेस्ड है, या फिर ये थ्योरी देते हैं, थ्योरी में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल या फिर ड्रेन करंट की डेरिवेशन दे दे। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा तुम्हारा। आएगा तो 3-4 नंबर का आएगा, मतलब मेनली हमें ये कितने को टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स ये पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स ये पढ़ने हैं, 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 6 में से 4 मैं गारंटी लेती हूँ पक्का आएंगे ही आएंगे। एक मिनट, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर हमारे पास इसका है, हमारे पास इसमें बस ये है कि तुम्हें फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूलेज तुम्हारे हैंडबुक में नहीं है, ये मान के चलो, बी में हैंडबुक में नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे। अब रेक्टिफायर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, एक है तुम्हारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है तुम्हारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इस क्वेश्चन व्हाट दे हैव सेड, एन एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज मतलब कौन सी वोल्टेज होती है, आरएमएस। ये ध्यान रखना, जब भी एसी बोलेंगे तो एसी का मतलब क्या है, आरएमएस।
तो वी आर एम एस की कितनी वैल्यू हो जाएगी 30 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्स, राइट। टर्न रेशियो दी हुई है, टर्न रेशियो मतलब ये वाला क्या होता है N1 और ये वाला क्या होता है N2। तो N1 क्या फॉर्मूला होता है तुम्हारा टर्न रेशियो का, N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1। N2 कितना है 1, N1 कितना है 10, हमें निकालना है V1 कितना है 230। यहाँ से हम V वैल्यू निकालेंगे तो 23 आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली अब सप्लाई वोल्टेज जो तुम्हें यूज़ करनी है वो कितनी है 23। इन्होंने कौन सा रेक्टिफायर दिया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो सारे फॉर्मूलेज हाफ वेव रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग ही देंगे। द डायोड हैज़ अ कट इन वोल्टेज, ज़्यादातर ये दिया नहीं होता बट इसमें इन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर ये था और हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम्हारा डायोड वोल्टेज ले रहा है 0.6 वोल्ट ले रहा है, राइट। तो तुम दे रहे हो 23। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास एसी वोल्टेज कितना है आरएमएस हो गई। अब इन्होंने बोला हुआ है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मतलब डायोड का रेजिस्टेंस, आरएफ की वैल्यू इज 8 ओम। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब आरएल की वैल्यू इज 400 ओम। तुम्हें ये वैल्यूज दी हुई हैं अभी तक। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट एंड वोल्टेज। तो V एवरेज निकालना है तुम्हें और I एवरेज निकालना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। आई आरएमएस सॉरी V आरएमएस निकालना है तुम्हें और V एवरेज निकालना है, I एवरेज निकालना है। तो फॉर्मूला देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या था V एवरेज का मैक्स बाय पाई था, I एवरेज का क्या होगा I मैक्स बाय पाई होगा। नहीं तो वोल्टेज है तो वोल्टेज लेंगे, करंट होगा तो करंट लेंगे। आरएमएस का क्या होगा मैक्स बाय 2 था और आई आरएमएस होगा, ये आई आरएमएस का क्या होगा आई मैक्स बाय 2 होगा, होगा। अब अगर मुझे वी मैक्स और आई मैक्स पता लग जाए तो खेल खत्म, बोलो। तो वी मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा वी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर एफ प्लस आर एल होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो V अगर V मैक्स है तो I कितना होगा I भी क्या लोगे I मैक्स लोगे, यहाँ तक ठीक है ना। R मैक्स नहीं होता I मैक्स होता है या V मैक्स होता है। R क्या है दो रेजिस्टेंस दिए हुए तुम्हें, एक तो डायोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम और एक किसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है लोड का रेजिस्टेंस 400, तो दोनों ही लोगे। RF पता है RL पता है VRMS पता है, VRMS पता है, यहाँ पे आ जाओ VRMS पता है तो V मैक्स आ जाएगा। क्या है VRMS इसके अकॉर्डिंग 22.4, VRMS कितना है 22.4, V मैक्स आ जाएगा, V मैक्स यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 22.4 इन आई मैक्स हमें नहीं पता, RF पता है 8 ओम है, लोड रेजिस्टेंस 800 ओम है ना 400 है। आई मैक्स आ गया वी मैक्स आ गया, सारी वैल्यूज आ गई। ध्यान से देखो अब ये है रेक्टिफायर पे बेस्ड क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला हुआ है कंसिडर अ साइनोसॉइडल वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू क्या है। वोल्टेज जब भी इक्वेशन की फॉर्म में आएगा तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इक्वल टू मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब करंट दिया होगा तो करंट की क्या बन जाएगी I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये मत कहना मैम ने तो वोल्टेज की करवाई थी करंट की नहीं करवाई, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं फर्दर लिखूंगी तो V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा की जगह 2π/ft लिख लूँ, एक ही बात है। अब ये इक्वेशन उठा लो, इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी दैट इज 200 साइन
100 पाई आ गई। कंपेयर करो तो मुझे बताओ वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 200। और फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास कितनी आ गई यहाँ से पाई कट गया तो 2f इज इक्वल टू 100, तो f इज इक्वल टू 50 आ गई। तो ये इक्वेशन देने का मतलब इनका ये दो वैल्यूज देना था इनडायरेक्टली। गॉट इट। f कंपेयर करो 100 पाई, ये है ना, बिल्कुल एक साथ लिख दो, 2 पाई इज इक्वल टू पाई, f इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कट गया। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, टर्न रेशियो। टर्न रेशियो मतलब 10:1। अब 10 मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10, और यहाँ पे कितना है 1। हमारी वोल्टेज क्या होगी, कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, हम्म, कम होनी चाहिए ना, 10 कम होनी चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे वी मैक्स है, तुम क्या निकालोगे, वी आर एम एस। अब देखो ये कौन सा केस है, फुल वेव रेक्टिफायर वाला केस है। तो फुल वेव रेक्टिफायर, एक मिनट, फुल वेव रेक्टिफायर में वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्स बाय √2। वी मैक्स 200 ये √2 सॉल्व करके आ जाएगा। एक मिनट पहले मुझे बोल, ये नहीं वो अगर अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया हुआ ना कि सेंटर टाइप या ब्रिज टाइप, तो वो कॉमन फॉर्मुलेज होंगे। ज्यादातर फुल वेव रेक्टिफायर के कॉमन फॉर्मुलेज है, एक पीआईवी का फॉर्मूला अलग है, ये ध्यान रखना। तो वीआरएमएस आ गया, कितना आ गया, 200/√2। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। जब भी ये टर्न रेशियो दी हुई होगी ना, तो ये क्या है, वोल्टेज V, 100/√2 कितना आ रहा है, 141.2 है। N1 कितना है 10, N2 कितना है, तो 1/10, और ये V2 114.4 आ जाएगा। तो ये वो वैल्यू है जो तुम्हें यूज करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, ये टर्न रेशियो ये इसलिए देते हैं ताकि वोल्टेज को तुम अपने अकॉर्डिंग कम कर सको। जैसे, चलो सॉरी मैं, तो अब तुम्हारे पास V2 RMS की क्या वैल्यू आ गई, 14.4। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एवरेज लोड करंट मतलब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, आईडीसी। आईडीसी का क्या फॉर्मूला होता है, 2I max/पाई, यही होता है। आई मैक्स नहीं पता, वी मैक्स पता है, तो वी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर एल, क्योंकि ओम्स लॉ है, वी इज इक्वल टू आई आर। वी मैक्स पता है हमें, पता है, निकाला था ना, 200 का 20 हो गया था। ठीक है, आई मैक्स पता लग जाएगा, 200 का 20 मतलब ये वी मैक्स था 200, ये प्राइमरी साइड पे था। अगर तुम V2 मैक्स लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 कम कर दो ना, 10:1 की रेशियो है। देखो ज्यादातर तुम्हारे पास यही आएगी, 10:1 की रेशियो ही आएगी, और कोई रेशियो नहीं आएगी। 200 है तो 200/10 कर दो, वो तुम्हें वैल्यू यूज करनी है। इसमें इन्होंने RF नहीं दिया हुआ ना, डायोड का रेजिस्टेंस। अगर नहीं दिया हो तो नहीं कंसिडर करना, दे रखा है तो कंसिडर करना है। RL कितना है, 1000 ओम। आई मैक्स आ गया, आई मैक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IDC आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, IRMS। IRMS क्या होता है, आई मैक्स बाय √2, ये भी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल मैंने बताई थी 2f, फुल वेव के केस में 100 आ गई। एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर का फॉर्मूले में पुट कर दें। अ साइनसॉइडल वोल्टेज 130 वोल्ट पीक टू पीक, ये इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैक्सिमम वोल्ट है, इज अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है, RL की वैल्यू इज 1000 ओम। कट इन वोल्टेज, डायोड की वोल्टेज, जो भी वोल्टेज आती है 0.7 उसमें से माइनस कर देना, क्योंकि डायोड वो वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है। तो VRMS निकालनी है तुम्हें,
वीआरएमएस हमेशा कैलकुलेशन के लिए हम कौन सी यूज करते हैं? आरएमएस। मैक्सिमम नहीं चाहिए हमें, वीआरएमएस। तो हाफ वेव के केस में उसका क्या फॉर्मूला होता है? वी मैक्स बाई 2, 130/2 हो गया, 12 65। तो 65 में से 0.7 माइनस कर दो, वो तुम्हारी कैलकुलेशन के लिए फाइनली यूज हो गई। यहाँ तक का ये रोल खत्म। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है आर एफ की वैल्यू 30 ओम है, तो तुम्हारे पास वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इन टू, क्या फॉर्मूला होता है? आर एफ प्लस आर एल। ये 30 है, वो 1000 है। आई आर एम एस तुम्हें पता है, आई आर एम एस आ जाएगा सी एंड आर एम एस वैल्यू। तो आई डी सी पूछा हुआ है, आई डी सी का क्या फॉर्मूला होता है हाफ वेव में? आई मैक्स बाई पाई। आई आर एम एस पता है, तो आई मैक्स आ जाएगा। आई आर एम एस का क्या होता है? आई मैक्स बाय 2 होता है। आई मैक्स आ गया यहाँ से, आई मैक्स पुट कर दिया, आई डी सी आ गया। आई आर एम एस तो पता ही है, डी सी आउटपुट पावर। डी सी का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। आई डी सी यहाँ से निकालोगे, आर एल तुम्हें पता ही है। एसी इनपुट पावर, एसी इनपुट पावर पी एस का क्या फॉर्मूला होता है? एसी मतलब मैंने बताया था आरएमएस, तो आई आरएमएस, आरएमएस में आरएल प्लस आरएफ। ये ध्यान रखना, ये दोनों चाहे अपने फॉर्मूले में लिख लो, ये दोनों फॉर्मूलेस। एसी में तुम्हारा डायोड रेजिस्टेंस और डायोड रेजिस्टेंस दोनों आएगा, डीसी में सिर्फ लोड रेजिस्टेंस आएगा। एसी बोले तो आरएमएस। ठीक है। एवरी टाइम मॉसफेट का तुम्हें कुछ इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या निकालना होता है? आईडी। आईडी इज द ड्रेन करंट। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल एस माइनस वी का होल स्क्वायर। यही है। कुछ भी पूछे तुम्हें ड्रेन करंट तो निकाल के आना ही आना है, एक नंबर मिल जाएगा इस टाइप का होगा तो। हाफ एज इट इज, यू एन और सी ओ एक्स की वैल्यू दी है 100, डब्ल्यू बाई एल भी हम क्या हुआ होता है, दैट इज इन्होंने जो दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 0.18। वीजीएस दी हुई है तो ठीक है, वरना वीजीएस क्या होता है, जैसे मैंने बताया मॉसफेट क्या होता है, ये होता है, दिस इज द मॉसफेट सिंबल। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, दिस वन इज द गेट, दिस वन इज द ड्रेन एंड दिस वन इज द सोर्स। तो ये मॉसफेट क्या काम करता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्या है, टैप है, टैप से तुम्हारे पास वाटर आ रहा है, तो पीछे से जहाँ से पानी आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? सोर्स। जहाँ पे पानी हम कलेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ड्रेन। और जहाँ से पानी हम कंट्रोल कर सकते, क्या है हमारा? गेट है। राइट, वो क्या है? गेट है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि तुम गेट से पानी को कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पे गेट टर्मिनल है, ये ड्रेन है, ये सोर्स। गेट और सोर्स के बीच में कई बार यहाँ पे वोल्टेज देते हैं 1 वोल्ट, तो वो वाली वोल्टेज है। ऐसे मेंशन नहीं करेंगे वो वीजीएस, वो तुम्हें खुद देखना है कि ये गेट टर्मिनल और सोर्स के बीच में कौन सी वोल्टेज दी हुई है, वो उसे लेना है। इसमें मेंशन नहीं है, मैं एक सेकंड केस बता रही थी। तो वीजीएस की वैल्यू तो हमें यहाँ पे निकालनी है, वीटीएच इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये दी हुई। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ड्रेन करंट पता लग जाए तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वीजीएस की। तो VDS इज इक्वल टू माइनस आई डी इंटू आर डी। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला बताया मैंने। आई डी जो निकालनी है, आर डी इज द डायोड, ड्रेन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, 1000 दिया हुआ है। VDD की वैल्यू दी हुई है 1.8 और VDS की भी है, दैट इज 1.3। तो यहाँ से मुझे आई डी निकालना है, लिखा हुआ है आई डी, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से तुम्हारे पास VG वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने फॉर्मूलेस लिखवाए हैं उन बार तुम्हारा नहीं आए। ओके, मॉसफेट के जो भी फॉर्मूलेस लिखवाए हैं। क्या?